आटा में अगर कुछ मोटे अनाज को मिक्स कर लिया जाए तो आपकी रोटी दुनिया की बेस्ट रोटी बन सकती है। आटे में कुछ अनाज को मिलाने से आटे की पौष्टिकता बढ़ सकती है। साथ ही आटा की रोटी खाने से भी मज़ेदार लगती है। आजकल हमारी डाइट पूरी तरह से बिगड़ती जा रही है। हमारी डाइट में फ्राइड फूड्स, जंक फूड, चिप्स, डोसा, सैंडविच, पिज्ज़ा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज जैसे जगह बना ली है, जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर साफ देखने को मिल रहा। अनहेल्थी डाइट न सिर्फ हमारा मोटापा बढ़ा रही है, बल्कि किडनी, लीवर और दिल के रोगों का खतरा भी बढ़ा रही है। फ्राइड फ्रूट्स, वेस्टर्न फूड और चाइनीज़ फूड का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। आप इसे खाने की आदत छोड़ दीजिए, मोटे अनाज पर आ जाइए। अगर आप दिल के रोगों से बचना चाहते हैं, किडनी और लंग्स को हेल्थी रखना चाहते हैं, तो ऐसे ही अनाज की रोटी खाइए जो आपको बीमारियों से दूर रखे। रोटी हमारी डाइट का अहम हिस्सा है। अगर आप में कुछ चीज़ों को मिलाकर खाएंगे, आटे की जो रोटी खा रहे हैं उसमें कुछ और अलग चीज़ों को मिला के खाएंगे, तो आपकी रोटी दुनिया की बेस्ट रोटी बन जाएगी। ऐसी रोटी को पचाना आसान होता है और बीमारियों से भी बचाव होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन से आटे की रोटी हमें खानी चाहिए जो हमारी बॉडी को हेल्थी रखे, साथ ही हमारी किडनी, लंग्स और दिल को भी बीमारी से मुक्त रखे। आज हम दोस्तों उसी आटे की रोटी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको 4 प्रकार के आटा बनाना बताएंगे। ये 4 प्रकार के आटा कौन से हैं, इनमें कितनी मात्रा में मोटे अनाज को सम्मिलित करना है और इसे कैसे पिसाना है, करना, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी प्रकार की और जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पहले गेहूं के साथ क्या लेना है। पहले की रोटी जो है दोस्तों, गेहूं के साथ चना लेना है। चने में दोस्तों आप जानते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। और गेहूं तो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है ही है। तो सिर्फ गेहूं की रोटी ना खाइए, इसके साथ इस चने को भी आप मिला देंगे तो आपका पाचन तंत्र जो है दोस्तों वो स्ट्रांग बनेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर की हड्डियां व मांसपेशियां भी मजबूत होगी। शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा। इसके साथ साथ छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों, आप चाहें तो चना और गेहूँ बराबर मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन रोटी तब पतली नहीं बन पाएगी। अगर आपको पतली रोटी खाना है तो गेहूँ आपको 5 किलो लेना है, चना 3 किलो ले करके बढ़िया से धुल करके इसकी आप आटा पिसा लीजिए, इसकी रोटी खाइए। ये रोटी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी रोटी है। दूसरे प्रकार का जो आटा बनाना है उसके साथ आपको रागी लेना है। दोस्तों, रागी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फास्फोरस, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, रागी खाने से जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, गठिया, बाई बताश से राहत दिलाता है। ऊपर से दोस्तों अगर शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर को और सारे फायदे मिलते हैं। तो गेहूँ कितना लेना है, रागी कितना लेना है। दोस्तों, इसमें गेहूँ आपको लेना है 5 किलो, इसी में मिलाना है 1 किलो रागी। 1 किलो रागी मिला के इसका आटा आप पिसवा लीजिए। इस आटे की रोटी खा लिए दोस्तों, बहुत सारे इसके फ़ायदे मिलेंगे।
तीसरे प्रकार का जो आटा है दोस्तों, आपको गेहूं के साथ लेना है बाजरा। बाजरा में दोस्तों कैल्शियम, फाइबर, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन जैसे सभी प्रकार के इसमें विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों बाजरा की रोटी खाने से हमें कब्ज नहीं होती है और कब्ज की समस्या दूर करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ साथ दिल, किडनी और दोस्तों आंतों को ये हेल्थी रखता है। तो कितनी मात्रा में आपको पिसाना है, यहाँ पे दोस्तों गेहूं लेना है 5 किलो, इसी में लेना है बाजरा 1.5 किलो, 1.5 से 2 किलो आप ले सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप बाजरा मिलाएंगे तो रोटी जो है फटने लगती है, रोटी सही ढंग से बन नहीं पाएगी। इसलिए बाजरा की मात्रा सीमित रखना है। तो इसकी रोटी, आप इसका आटा पिसा लीजिए, आप इसकी रोटी खाएंगे तो इससे आपका पाचन तंत्र इम्प्रूव करेगा, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या नहीं होगी। अगला है दोस्तों, आपको गेहूं के साथ क्या लेना है। गेहूं के साथ जौ, चना, बाजरा, ये 3 चीज़ें मिलाना है, यानी 4 चीज़ों का आपको आटा पिसवा सकते हैं। इन 4 चीज़ों के आटा में दोस्तों आप तो जान ही गए चना में क्या क्या पाया जाता है, बाजरा में क्या क्या पाया जाता है। मित्रों आप जानते हैं हमें ज्वार में क्या क्या मिलता है। ज्वार में मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको कितनी कितनी मात्रा में लेना है। यहाँ पे गेहूँ 5 किलो, ज्वार 1 किलो, चना 2 किलो, बाजरा 1 किलो, इस मात्रा में लेकर के इसे अच्छी तरह से आप धुल दीजिए। धुलने के बाद इसका आटा पिसा लीजिए, इसकी रोटी आप खाइए दोस्तों। बहुत सारी बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा, जैसे हमने फ़ायदे पहले बता दिया। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के आटा आप लीजिए। प्लेन गेहूँ जो आप रोटी खा रहे हैं, प्लेन गेहूँ के आटे की रोटी खा रहे हैं, उससे ये बेस्ट होता है। और दोस्तों मार्केट में आपको मल्टीग्रेन नाम से बहुत सारे आटे मिलते हैं, लेकिन उसमें जो मिक्स करते हैं, जैसे रागी जो मिक्स करते हैं, चना मिक्स करते हैं, बाजरा, इसकी मात्रा कम रखते हैं। और वहाँ पे आप देख नहीं रहे हैं, वो मात्रा भी कम रखते हैं। अब साफ सफाई से हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों, उसके आपको आँखों के सामने नहीं हो रहा है। इसलिए आटे की जो आटा गेहूँ पिसाइए, गेहूँ लाइए, उसे धुलिए, उसके बाद पिसाइए। और दोस्तों इस तरह से आप इसकी रोटी खा के आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों जो मोटा अनाज है हमें कब्ज से दूर रखता है, आंतों से संबंधित बीमारी नहीं होने देता है। और आपने जो कुछ भूल से मान लीजिए खाए हैं, बाहर के चिप्स, पिज्ज़ा, बर्गर कुछ खाते हैं, तो जो उसके वेस्ट पदार्थ होते हैं वो जाके आंतों में चिपकते हैं, किडनियों में चिपक जाते हैं, तो उससे मोटा अनाज निकालने में हेल्प करता है। तो इसलिए हमें मोटे अनाज का भी प्रयोग करना चाहिए, मिक्स दालों का प्रयोग करना चाहिए, और अपने खाने में मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। मौसम के हिसाब से हमें 1 से 2 फल डेली खाना चाहिए। दोस्तों जब हम फल खाते हैं तो हमारी लीवर को, हमारे आंतों को, किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, और ख़ास करके खट्टे फल। तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में खट्टे फल का सेवन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे जानकारियां हैं, या जो जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, इन्हें हम फॉलो करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।